वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप आएगा, किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम कल के लिए बीटीएसटी कैरी करने वाले हैं। सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले तो भाई लास्ट वीक मैं काफ़ी बिजी था, ओके, और मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यू भी था, तो मैं कंटिन्यूसली बीटीएसटी वीडियो नहीं बना पाया और फ्राइडे को भी नहीं बना पाया था। पर इस हफ्ते बिल्कुल लगातार बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसा कुछ भी सेट पहले से नहीं है कि इस हफ्ते मैं बिजी रहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, तो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ आज हमने लाइव अपने जो लर्निंग चैनल है, लर्निंग ग्रुप है, उस पर किस तरीके का डिस्कशन किया और मार्केट में किस तरीके से रिवॉर्ड किया, ओके, सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती आएंगी, मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, ओके। चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई लास्ट डे यानी फ्राइडे को बीटीएसटी क्या बनती थी। ठीक है, देखिए फ्राइडे को सीरियसली जो बीटीएसटी बनती थी वो तो देखिए मार्केट एक बार को इतना बुरी तरीके से पैनिक सेलिंग हुई थी, ओके। वो पैनिक सेलिंग क्यों हुई थी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद भी 24,100 के ऊपर चलने के बाद जो क्लोजिंग का टाइम आया 3 बजे के आसपास से वो गिरना चालू हुआ 24,080 से, और जो क्लोजिंग आई थी निफ्टी की वो 24,000 के नीचे आई थी। वो जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था रीज़न क्या है कि भाई जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट क्या, जो हमारे लोग मार दिए गए हैं, उसका बदला इंडिया कभी भी ले सकता है, ओके। और लग रहा था कि वीकेंड पर ऐसा कोई बड़ी न्यूज़ आ जाएगी कि भाई हमने कोई काउंटर स्ट्राइक कर दिया है, ऐसा कुछ कर दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से मार्केट आज जो है ग्लोबल क्यूज़ की वजह से और अपने डोमेस्टिक क्यूज़ की वजह से रिलायंस जो था आज रिजल्ट अच्छा आया था, उसकी वजह से गैप अप खुला 4% के आसपास, ओके। तो कुल मिलाकर के आज जो अपनी ओपनिंग रही निफ्टी 51 पॉइंट के आसपास, बैंक निफ्टी 53 पॉइंट नेगेटिव में, ओके। तो कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं, ठीक है। पर हाँ, ओपनिंग के बाद वो चलना ही शुरू किया और एक ज़बरदस्त मूव अपसाइड दे करके अब जो निफ्टी खड़ा है 24,340 के आसपास साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। अब हमने इंट्राडे में इसको किस तरीके से पकड़ा तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे वो पहला पिक दिख रहा होगा, जब इसमें बाइंग आना स्टार्ट हुई और जैसा आपको पहला ही टिक दिख रहा होगा 120 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। मैंने कहा भाई ये एक अच्छा लेवल है, ये इसने एक लेवल बनाया है यहाँ पर, इतना तो हमें कम से कम 160 के आसपास जाता हुआ नजर आना चाहिए। तो हमने काम प्लान किया, देखिए 9:22 पर मैंने बोला, यानी इस कैंडल पर बोला है कि 24,120 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 24,120, और इसके ऊपर हमने यहाँ पर अपसाइड मूव को देखा, ओके, और एक फर्स्ट क्लास मूव को पकड़ा है। जब इसने शुरू किया यहाँ से चलना तो इसने 24,200 के ऊपर तक निकाल दिया, ओके। जो ऑप्शन हमने पकड़ा था 120 रुपये के आसपास, वो 180 रुपये ट्रेड कर रहा था। जबरदस्त ट्रेड हमें पहले ही अपने मोमेंटम लेवल पे देखने को मिला, ठीक है, बात समझ में आई। अगला देखिएगा, अगला क्या है, इसमें मैंने बोला है 24,210 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। जब प्रॉफिट बुकिंग आई और 200 के नीचे आया, फिर अपना प्लान था कि भाई 210 के ऊपर प्लान करेंगे और 210 पे इसको मैं शिफ्ट करूं, ये रहा 210, ठीक है। इसके ऊपर हमने अपसाइड मूव के लिए देखा और इसने भी देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव दिया है, 280 290 तक, 280 तक का मूव दिया है, ओके, वन वे में। बात समझ में आ रही, तो एक फर्स्ट क्लास मूव इसको भी हमने कैप्चर किया, ठीक है। मैंने जो बुक किया था वो 24,260 265 के आसपास फुल क्वांटिटी को बुक कर लिया था, ठीक, ओके। अब इन दोनों ही ट्रेड की वजह से मेरा एक फर्स्ट क्लास डे क्लोज होता हुआ नजर आया, ओके, ज़बरदस्त। और उसके बाद मैंने कोई भी प्लान नहीं किया, ओके। हाँ, उसके बाद अपना एक लेवल था कि 24,260 265 के ऊपर अपसाइड मूव के लिए प्लान करेंगे, ओके। और इसमें देखिए पहले ही मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे ट्रैपिंग होगी, पहले ट्रैप करेगा फिर चलेगा। देखिए फिर इसने ट्रैप किया और फिर जाकर के इसने एक फर्स्ट क्लास मूव दिया है 24,340 तक का, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो रहा है। अब देखिए साइडवेज होने का रीज़न है, क्यों रीज़न है, एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ और सबने कोशिश कीजिएगा। डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इसने 4 दिन का हाई यहीं पर सस्टेन होता हुआ नजर आता है, यानी 24,340 से 360-65 के आसपास, ओके। अब यहां पर एक बड़ा सेलर बैठा हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं एक रिजेक्शन पॉइंट है, ओके। मार्केट अगर
निफ्टी मान लेते हैं अगर इसको क्लोजिंग करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, तो आने वाले दिनों में ये आपको एक्सपायरी से पहले, वैसे आपको पता होना चाहिए कि थर्सडे की हमारी छुट्टी है, तो बुधवार को ये एक्सपायरी होनी है, तो बुधवार तक ये 24,550 तक का मूव भी दिखा सकता है, या इवन इससे ऊपर तक का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब ये सारी चीज़ें आज हमने इंट्राडे में पकड़ने की कोशिश करी। ओके, और राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा पिक क्या कह रहा है इसमें, लगभग जो मैं गैप डाउन लेकर के चला गया था डे एंड पर फ्राइडे, उसको निकालने के बाद जो मेरा मूव बनता है वो 5.25% के आसपास का आज मैंने अपना डे पॉजिटिव में क्लोज किया। एक फर्स्ट क्लास मूव हमने, जो हमें सेंटीमेंट्स पे दिखता है, जो हमें इंटरडे, जो हमें डेटा में दिखता है, ओके, उसके हिसाब से मोमेंटम लेवल पकड़ते हैं और प्लान करते हैं, और 9 में से नहीं 10 में से 8 बार ऐसा होता है कि हमारा लेवल हिट होता है और एक फर्स्ट क्लास मूव देता है। ठीक है, यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से सेंटीमेंट्स पर हम प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और आप क्रिप्टो में अगर ट्रेड करते हैं तो फर्स्ट क्लास तरीके से हम क्रिप्टो में पैसा बना रहे हैं। ओके, आज सुबह ही मैं अभी ट्रेड शेयर भी किया है। ओके, मतलब प्रॉफिट शेयर भी किया है। ओके, 1K के अप्रॉक्स मेरा उसमें लगा था। ठीक है, और 50,000 मेरी इनिशियल कैपिटल है, मैं उतना ही रखता हूँ, ऊपर जाता है निकाल लेता हूँ। तो 1K से मैंने इसमें अभी 6,000 तक बना लिया है। ओके, और मेरा जो सेटअप है एक फर्स्ट क्लास वे में काउंट कर रहा है, और अभी तक इसने सेलिंग का इंडिकेशन नहीं दिया कि मेरे को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब बात करते हैं कि कल के लिए कैसे BTST प्लान करना है, उसको समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहले तो फ्राइडे जो ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ। देखिए, ग्लोबल मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा। ट्रंप कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, इसकी वजह से मार्केट भी कंफ्यूजिंग है। डाउ जोन्स देखें फ्लैट में बंद हुआ, S&P भी देखेंगे आप लगभग आधे % की तेज़ी में बंद हुआ, नेस्डेक में तेज़ी देखने को मिली। ओके, 1.25% के आसपास तेज बंद होता हुआ नजर आया। ठीक है, अच्छा, अब ट्रंप साहब क्यों इतने कन्फ्यूज नजर आ रहे हैं उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ट्रंप साहब सबसे पहले कहते हैं कि हमारी चाइना के साथ बात चल रही है, चाइना के साथ हम लगातार बात में बने, मतलब एक डील में बने हुए हैं। ठीक है, फिर कभी कहते हैं कि अगर चाइना कोई अच्छी डील नहीं देता, ओके, तो हम वहाँ पर वो टैरिफ नहीं हटाएंगे। ओके, और 145% का जो टैरिफ है वो लगा ही रहेगा। ठीक है, उनका कहना ये है। ओके, अब क्या है ना, इसकी वजह से US मार्केट बहुत कन्फ्यूजन में है, तो कोई भी क्लियर सेंस वहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है। और इवन आप अगर US फ्यूचर्स भी देखेंगे तो US फ्यूचर्स भी आपको स्लाइटली नेगेटिव दिखेंगे, यानी कोई क्लियर दिखे, इतना भी नेगेटिव नहीं है, तो कोई क्लियर कंक्लूजन वहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो हमें अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्लान करना है। ओके, बात समझ में आ रही। और अपना जो सबसे बड़ा ट्रिगर है, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो बन रहा है, अपने आप न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे, सारी चीज़ें देख रहे हैं कि भाई जो हमारे लोगों को उन्होंने मारा है पाकिस्तान वालों ने, उनसे बदला तो लिया जाना चाहिए। और आर्मी गवर्नमेंट पूरी इसकी तैयारी कर रही है, पर कब करेगी, देखिए, ये आप ना पूछिए ना सर्च कीजिए, ऐसा कुछ भी किसी कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिए, क्या होता है ना, जो तैयारी होती है वो छुपा करके होती है, और कब करना है ये भी छुपा करके होता है। अगर ये बता दिया जाएगा, अगर आप तक ये न्यूज़ पहुंच गई तो समझ लीजिए पाकिस्तान तक न्यूज़ पहुंच गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही हैं। ओके, अपने मिलिट्री ऑपरेशन मतलब अपनी मिलिट्री धीरे धीरे इंचअप करती भी जा रही है, मूव करती भी जा रही है। अपने जो रिलेटेड इक्विपमेंट्स हमें चाहिए वो धीरे धीरे लगातार वहाँ पर सप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा कदम लगाया होगा। ओके, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, लगातार चौथा दिन आज सुबह ये था कि बॉर्डर पर, यानी जो LOC पर फायरिंग शेयर की गई। ओके, पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से, दोनों की तरफ से एक्सचेंज हुई फायरिंग। ओके, और वहाँ पर सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान साइड पे एक ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिला है इसका। बात समझ में आ रही है। अब जो फुल एंड फाइनल जो यहाँ पर इंडिया अपना अटैक करेगा वो कब करेगा ये किसी को नहीं पता, और इसकी वजह से मार्केट उस दिन गैप डाउन भी हो सकता है। अब ये कब होगा किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, बाकी अगर आप एज ए इन्वेस्टर सोचेंगे तो वो डिप बाइबल होगा। और वैसी जो फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली अपने मार्केट में, उसमें भी FIS DIs ने एक लगातार बाइंग करी है कैश के रूप में। आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। FIS ने जो फ्राइडे को बाइंग करी लगभग 3,000 करोड़ के आसपास, और DIs ने भी 3,500 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। तो डिप मिल रहा है, वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। ओके,
एज अ ट्रेडर अब आपको क्या करना है कल की BTST के लिए, ठीक है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसने डिप दिया था उससे एक अच्छा खासा बाउंस हुआ है, बहुत ही बढ़िया बाउंस हुआ है, ठीक है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग, देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो आप गैप डाउन देखेंगे, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कब होगा किसी को नहीं पता, मैं चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहा हूँ, ओके। इसलिए अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके ही ले जाइएगा, ओके। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 24,280 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग आ रही है, तो विच इज़ अ गुड साइन। यहाँ से कल के दिन भी आपको एक बार गैप अप देखने को मिल सकता है, बात समझ में आ रही है, ओके। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,360 के ऊपर आ जाती है, ठीक है, आज के दिन, ओके, तो फिर जब ओपनिंग कल हो तो आप उसको होल्ड रखिएगा, क्योंकि मार्केट फिर 24,500 की तरफ जाएगा, तो एक बड़ा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है, बात समझ में आ रही है, ओके। गैप डाउन किस सेंस में लेंगे, देखिए गैप डाउन यहाँ से देखा जाए तो अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,200 के नीचे आ जाती है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है डे एंड पर। अब ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी, यही सोच करके कि भाई आज रात को तो कुछ नहीं हो जाएगा, तो इंट्राडे में जिन्होंने प्रॉफिट कमाया है और जो पोजीशन होल्ड करके नहीं ले जाना चाहते हैं वो अपनी प्रॉफिट को अपनी पोजीशंस को निकालेंगे और 24,200 के नीचे निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में हम फिर शॉर्ट्स भी कैरी करके जाएंगे, यानी गैप डाउन का भी प्लान करेंगे, क्योंकि यूएस से कहीं ना कहीं तो अभी तक नेगेटिव ही सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, बात समझ में आ गई। बाकी इन दोनों लेवल के बीच में अगर निफ्टी की कहीं भी क्लोजिंग होती है और डे एंड पर अगर कुछ भी चेंज होता हुआ नज़र आता है सेटअप में, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, बात समझ में आ गई। जो भी क्वांटिटी ले जाएंगे अपना रिस्क को मैनेज करके ले जाएंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही लेंगे, क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।